हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, अब हम पढ़ते हैं मत्स्य पालन, मछली पालन। मछली नदियों तथा समुद्रों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले जन समुदाय का महत्वपूर्ण भोजन है। यह जंतु प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत है। कार्ड तथा शार्क मछलियों का तेल विटामिन डी का स्रोत है। मछली का उपयोग शुष्क तथा डिब्बाबंद आहार के रूप में भी किया जाता है। मछलियों का उपयोग कुक्कुट तथा मवेशियों के आहार के रूप में भी किया जाता है। मछली के विभिन्न भागों जैसे कि पूंछ है, पंख है, हड्डियों का उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। बड़े स्तर पर मछली पालन मत्स्य पालन कहलाता है। मछली फार्म अथवा मत्स्य स्फुटन तालाबों को नर्सरी कहा जाता है। इन तालाबों में स्फुटन के पश्चात छोटी मछलियां विकसित की जाती है, जिन्हें संवर्धन हेतु बड़े तालाबों में डाल दिया जाता है, जहां उनके लिए उचित आहार, पर्याप्त ऑक्सीजन तथा प्रकाश की व्यवस्था होती है। समय समय पर मछलियां इनसे बाहर निकाली जाती है। ठीक है। जल स्रोत के आधार पर तालाब, झील, नहर, नदी एवं मछलियों को अलवणक जल मछली, उदाहरण के लिए कतला, लोबियो, रोहू तथा सागर महासागर की मछलियाँ लवणक जल मछली कहलाती है, जिसमें है टूना तथा कार्ड। प्रजनन तथा संकरण विधि द्वारा कम समय में जल्दी से वृद्धि करने वाली नस्लों का विकास भी किया गया है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी एक कीट है जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। शहद में जल, शर्करा, खनिज एवं एंजाइम पाए जाते हैं। शहद सुपाच्य होता है। यद्यपि खाद्य के रूप में इसका नियमित उपयोग नहीं किया जाता है, किंतु दवा के रूप में यह अधिक उपयोगी और गुणकारी है। इसका उपयोग खांसी जैसे सामान्य रोगों में भी करते हैं। अधिक शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को विशेष बक्से में पाला जाता है। कृत्रिम रूप से मधुमक्खियों के पालने की विधि को मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खियां प्रायः वनों में पाई जाती है। ये ऊंचे वृक्षों या इमारतों पर अपना घर बनाती है, जिसे हम छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी पालन हेतु बनाए गए विशेष बक्से इनके लिए छत्तों का कार्य करती है। इन बक्सों में भी इनकी सारी गतिविधियां संपन्न होती है। रानी मछली द्वारा अंडे देना, अंडे से लार्वा, फिर प्यूपा का बनना तथा श्रमिक मक्खी द्वारा इनकी देखभाल के अलावा फूलों का पराग चूसकर उससे मधु शहद में परिवर्तित करना आदि गतिविधियां संपन्न होने के बाद मशीनों द्वारा अथवा हाथों से शहद निकालने का कार्य किया जाता है। प्राप्त शहद को साफ कर वायुरोधी बोतलों में संग्रहित करते हैं। मधुमक्खी पालन से शहद के साथ साथ मोम भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हमने सीखा है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। सही विकल्प चुनिए। पहला है उष्मीत्र यंत्र का उपयोग किया जाता है मधुमक्खियों के लिए। उष्मायित्र उष्मायित्र यंत्र का उपयोग किया जाता है मधुमक्खी पालन में। संकरण तकनीक है कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुण वाले बीज प्राप्त करने में। पशुओं के मलमूत्र तथा पेड़ पौधों के अपघटन से प्राप्त कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं खाद। निम्नलिखित में से कौन सी विधि भूमि की उर्वरता बनाए रखने की विधि नहीं है? भूमि को कुछ समय के लिए परती छोड़ देना। निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग फसल कटाई एवं गहराई दोनों में करते हैं? ठीक है, किस मशीन का उपयोग फसल कटाई एवं गहाई दोनों कार्यों के लिए करते हैं? तो उसमें आएगा कंबाइन। ठीक है, अब आता है खालिस्तान। कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली खाद को उर्वरक कहते हैं। भूमि को समतल बनाने का कार्य सुहागा और लकड़ी का जो होता है ना पटला, उससे करते हैं। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को उड़ावनी विधि कहते हैं। दुधारू पशुओं के आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सरसों तथा कपास की खली मिलाई जाती है। शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। अब आता है सत्य सत्य। निम्नलिखित कथन सही है या गलत है पहचान कर सही करके लिखिए। अगर कोई कथन गलत है तो उसको सही करना है और लिखना है। पहला है रबी फसलों की तुलना में खरीफ फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पीड़कनाशी व खरपतवारनाशी मनुष्यों के लिए नुकसानदेह नहीं है। गलत है यह वाक्य। पीड़कनाशी और खरपतवारनाशी मनुष्यों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसको सुधार के लिखना है।
अगला है केंचुओं से फसलों के नुकसान होता है। गलत है यह। केंचुओं से फसलों को फायदा है, लाभ पहुंचता है, नुकसान नहीं होता। जो गलत है उसको सही करके लिखेंगे। गेहूँ, चौथा पॉइंट है गेहूँ हमारे प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल है। सत्य है। पांचवा है मशरूम में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की अधिकता होती है। गलत है। मशरूम में, ठीक है, मशरूम में क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, रेशे आदि की अधिकता होती है। ठीक। अब है यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पीछे दिया हुआ है, देखिए, यह है मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, ठीक है, और मधुमक्खी पालन, ये बुक में सब दिया है, इसको लिखिए। मशरूम कल्चर, ये मशरूम कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उर्वरक ये यहाँ पर दिया है, ये दिया गया है उर्वरक, ठीक है। नाइट्रोजनी उर्वरक है, फास्फेटी उर्वरक है, पोटेशियमी उर्वरक है। इस प्रकार से ये उर्वरक के बारे में दिया है, इसको आप लिखिए। ठीक। और ये है केचुआ खाद। केचुआ खाद के बारे में यहाँ पर दिया गया है पुस्तक में, आप इसको देखिए और लिखिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न दिया है कि कृषि यंत्रों को चित्र बनाइए। तो ये है कृषि यंत्रों को चित्र बनाइए। ये है सरल बीज बेधक कृषि यंत्र, यह है उन्नत बीज बेधक यंत्र, ठीक है। और हेरो, ये हेरो का दिया है, ये चित्र है हेरो का, ठीक है। इसको आप बनाइए और दिखाइए।